दोस्तों आप सभी काम तो करते होंगे ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं तो सबके जवाब होंगे 8 घंटे या फिर ज्यादा से ज्यादा 9 घंटे। अगर आप एक दिन में 8 से 9 घंटे काम कर रहे हैं तो आप एक हफ्ते में लगभग 40 से 45 घंटे काम करते हैं। पर मैं अगर आपसे कहूं कि आप एक अच्छे एम्प्लॉय नहीं हैं क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ 45 घंटे ही काम कर रहे हैं। आप एक अच्छे और प्रोडक्टिव एम्प्लॉय तब माने जाएंगे जब आप एक हफ्ते में 70 घंटे काम करेंगे। क्या इस बात पर आप सब मेरे पीछे जूते लेके नहीं भागोगे? जरूर भागोगे। 70 घंटे एक हफ्ते में मतलब एक दिन में 10 घंटे काम और हफ्ते के 7 दिन काम। फिर भाई खुद के लिए टाइम कैसे निकाले? तो ये सवाल आप मुझसे नहीं बल्कि देश के जाने माने बिजनेसमैन और इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति जी से पूछिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करेंगे जिसने युद्ध से लेकर सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स को सोच में डाल दिया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दरअसल हाल ही में एक पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में मोहनदास पई के साथ बात करते हुए नारायण मूर्ति ने राष्ट्र निर्माण, टेक्नोलॉजी और आज के युवाओं सहित अन्य विषयों पर काफी चर्चा की और उसी बातचीत में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो शायद उनके लिए तो सही था पर देश के युवाओं और नौकरी पेशा लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने ऐसा क्या कहा आप खुद ही देख लीजिए। India's work productivity is one of the lowest in the world. Unless we improve our work productivity, unless we improve or unless we reduce the delays in our bureaucracy in taking decision, we will not be able to compete with those countries that have made tremendous progress. So therefore, my request is that our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने हाल ही में युवाओं के लिए 70 घंटे वर्क वीक के बारे में बात की ताकि भारत पिछले 2 से 3 दशकों में ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ कम्पीट कर सके। उन्होंने इस बात की वकालत करके हलचल मचा दी है। मूर्ति ने पॉडकास्ट द रिकॉर्ड के लिए इन्फोसिस के फॉर्मर सीएफओ मोहनदास पई से बात करते हुए कहा, इंडिया की वर्क प्रोडक्टिविटी पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द लोएस्ट है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हमारे युवाओं को कहना चाहिए यह मेरा देश है और मैं सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहूंगा। नारायण मूर्ति ने यह भी कहा कि वही स्ट्रैटेजी है जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जर्मन और जापानियों ने इस्तेमाल किया था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया था कि हर एक जर्मन कुछ सालों तक कुछ घंटे ज्यादा काम करेंगे। लेकिन क्या आप सबको ये नहीं लगता कि जो नारायण मूर्ति ने युद्ध से कहा कि दिस इज माई कंट्री एंड आई शुड वर्क फॉर 70 आवर्स, यही चीज इन बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस को भी सोचना चाहिए कि दिस इज माई कंट्री एंड वी मस्ट एंश्योर दैट एवरी यूथ हु इज डिजर्विंग मस्ट गेट एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। लेकिन नहीं, यहाँ तो बस युवाओं की प्रोडक्टिविटी और वर्किंग आवर्स पर सवाल उठाए जाते हैं। और तो और इन्फोसिस वही वन ऑफ द लीडिंग आईटी कंपनी इन इंडिया है जिसने हाल ही में इसी साल अनाउंस किया था कि इस साल इन्फोसिस कॉलेजेस से कैंपस प्लेसमेंट नहीं लेंगी। तो क्या यहाँ ये सवाल नहीं उठता कि जब आप यूथ को अपॉर्चुनिटीज ही नहीं देना चाहते और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 70 घंटे काम करे? काफी सोचने वाली बात है ये। बता दें कि 2023 में अपडेट किए गए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार भारतीय पहले से ही दुनिया के सबसे हार्डेस्ट वर्कर में से हैं और हर एक एम्प्लॉयड व्यक्ति हर सप्ताह एवरेज 48 आवर्स काम करता है। रियलिटी में अगर 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ तुलना की जाए तो भारतीयों का एवरेज वर्क वीक सबसे लंबा है। भारत ग्लोबल रैंकिंग में केवल कतर, कॉन्गो, लेसोथो, भूटान, गाम्बिया और यूएई के साथ 7th पोजीशन पर है। अगर सिर्फ ज्यादा घंटा काम करने से ही प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती तो आज कतर, गाम्बिया, कॉन्गो जैसे ये सारे देश दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव देश कहे जाते। आज के समय में आयरलैंड और जर्मनी जैसे देश जो कि वर्ल्ड के मोस्ट प्रोडक्टिव देशों की गिनती में आते हैं, उनके वर्किंग आवर्स कंपैरेटिवली काफी कम हैं। टाइम्स मैगजीन के 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय तक काम करने से जरूरी नहीं है कि प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हो। ये तो वही बात हो गई ना कि अनएम्प्लॉयमेंट पर कोई बात नहीं करेगा पर यूथ के वर्क प्रोडक्टिविटी पर सवाल उठाने वालों की देश में तो कमी ही नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो काम तो कर रहे हैं पर अपने पसंद का काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपनी पसंद का काम उन्हें मिला ही नहीं और ना ही उनके पास ज्यादा चॉइसेस अवेलेबल हैं। हमारे बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस को ये समझने की काफी जरूरत है कि प्रोडक्टिविटी रोजगार बढ़ाने से बढ़ेगी, ना कि वर्किंग आवर्स बढ़ाने से। इस 70 घंटे वर्किंग कल्चर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।